नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल का पार्ट नंबर 9 लेकर आया हूं। हम ये राजस्थान जीके एनसीईआरटी और आरबीएससी की दोनों किताबों का निचोड़ पढ़ रहे हैं, जो कि रीट शिक्षक भर्ती 2022 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो अलग से परीक्षा होगी रीट के बाद में, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। एलडीसी भर्ती और राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये वीडियो है। तो कक्षा 6 से 10 तक की हम राजस्थान अध्ययन की किताबों के साथ ही एसएसटी की जो किताबें हैं वहाँ से हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक किताबें हैं साथियों। तो जो वीडियो ये है इसके बाद में, मतलब वीडियो के अंतर्गत ही जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो टॉपिक से संबंधित 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, ताकि टॉपिक का तुरंत मूल्यांकन हो जाए साथियों। जो आप पढ़ रहे हो उसका मूल्यांकन भी साथ ही यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 9वीं क्लास है। इसके पहले कि यदि 8 क्लास से आप चाहते हो देखना तो वीडियो के एंड स्क्रीन में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, वहां पर क्लिक करके भी आप इसके पहले की 8 क्लासें देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ देखिएगा, राजस्थान जीके की क्लास नंबर 9 है। एनसीईआरटी और आरबीएससी क्लास 6 to 10 तक की जो किताबें हैं इसका संपूर्ण निचोड़ और साथ में आपको प्रश्नोत्तर भी देखने को मिलेंगे। रीट भर्ती, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस, एलडीसी और राजस्थान की अन्य सभी जो भर्तियां हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो देखो, आज का हमारा जीके का टॉपिक है यहाँ पर परिवहन एवं पर्यटन। अभी हम कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताब है वहाँ से हम जीके पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 और 7 की भूगोल की जो 8 क्लासें बनी थी वो हमने पढ़ ली है। अब 8वीं की हम जो बुक है उससे जीके पढ़ रहे हैं, फिर 9वीं की से पढ़ेंगे भूगोल और फिर 10वीं की से भूगोल पढ़ेंगे साथियों। इसके बाद में भूगोल 10वीं तक की पूरी हो जाएगी, फिर हम इतिहास, कला, संस्कृति को भी देख लेंगे। देखो, परिवहन एवं पर्यटन लगभग सभी भर्तियों में ये टॉपिक पूछा जाता है। परिवहन, पर्यटन दोनों टॉपिक को यहाँ पर एक ही वीडियो के माध्यम से आप पढ़ने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले हम परिवहन के बारे में देखेंगे और उसके बाद में पर्यटन के बारे में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा टॉपिक पहला है परिवहन। साथियों, परिवहन का अर्थ क्या होता है? तो परिवहन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को ही परिवहन कहा जाता है। चाहे मनुष्य हो या फिर कोई वस्तुएं हैं, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम ले जाते हैं वही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। मानव जीवन में सभी लोग परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। परिवहन के प्रकारों की यदि हम बात करें कि परिवहन के कितने प्रकार होते हैं, तो परिवहन के 4 प्रकार होते हैं। एक तो आपके सड़क परिवहन, एक आपके रेल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन और चौथा है जल परिवहन। साथियों, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन नॉर्मली ये प्रकार है, लेकिन हम यहाँ पर राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में मुख्य रूप से, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में परिवहन के जो मुख्य प्रकार है वो कौन कौन से हैं? सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है। जो चौथा प्रकार यहाँ पर है जल परिवहन। चूंकि राजस्थान के किसी भी सीमा पर, राजस्थान की किसी भी सीमा पर समुद्र वगैरह नहीं है, तो इससे जल परिवहन लगभग बहुत ही कम मात्रा में राजस्थान में यूज किया जाता है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार का ही परिवहन है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। देखो, यहाँ पर नोट करके भी मैंने इस चीज़ को लिख दिया है कि राजस्थान में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। देखिएगा, यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी यदि आप लेना चाहते हो तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, स्टडी विद पीएन लोधा। क्या नाम है? स्टडी विद पीएन लोधा, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो निःशुल्क ही। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है स्टडी विद पीएन लोधा टेलीग्राम चैनल। तो इससे यहाँ पर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 15,000 से भी ज़्यादा सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं साथियों। तो निःशुल्क फ़ायदा जरूर ले। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहले सड़क परिवहन
पढ़ेंगे, फिर रेल परिवहन पढ़ेंगे, फिर वायु परिवहन पढ़ेंगे। ये भी बताता जाऊंगा कि कहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो, सड़क परिवहन की सबसे पहले बात करने वाले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का ही हुआ है। जो 3 परिवहन है राजस्थान में, इसमें सर्वाधिक विकास किस प्रकार के परिवहन का हुआ है? सड़क परिवहन का। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। सड़कों के प्रकार यहाँ पर हम बात करें तो कितने प्रकार हैं? देखिएगा, राजस्थान में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क इत्यादि प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में से गुजर करके और वो अन्य स्टेट में जा रहे हैं, मतलब दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। राज्य राजमार्ग जो सिर्फ राजस्थान में है। जिला सड़क क्या है? जो सिर्फ मतलब एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती है। जिला सड़क में सिर्फ जिला का जो है उसका अंदर का भाग आता है, और ग्रामीण सड़कें गांवों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो देखो, ये है आपके सड़क परिवहन। यहाँ पर एक ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बनता है कि किस प्रकार के परिवहन का विकास राजस्थान में सर्वाधिक हुआ है? तो सड़क परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है। बाकी इनके जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। और तो देखो, अब यहाँ पर नोट करके मैंने लिख रखा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना द्वारा विभिन्न गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। जो एक गांव से दूसरे गांव के मध्य जो सड़कें बन रही है साथियों, गांवों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना के द्वारा। एक बार वापस और अच्छी तरह से देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा ही एक गांव से दूसरे गांव के मध्य सड़क का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में कई राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य सरकार ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ भी कहलाते हैं। देखो, राज्य राजमार्गों की इनकी जो संख्या है ये हम आगे की कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आता है रेल परिवहन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। देखो, रेल परिवहन के बारे में अगर हम देखें तो स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे अच्छा व सबसे सस्ता परिवहन साधन है रेल परिवहन। क्योंकि राजस्थान में जल परिवहन लगभग न के बराबर है, तो रेल परिवहन के द्वारा ही अगर दूरी पर यात्रा करनी हो, ठीक है, अगर दूर सुदूर स्थानों पर यात्रा करनी हो राजस्थान में, या फिर भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो थोड़ी दूरी पर, तो वहां पर रेल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही कम खर्चा उठाता है, मतलब इसमें खर्चा बहुत कम आता है। साथियों, अगर हम बात करें भारत में पहली रेल की, तो भारत में पहली रेल चली थी सन 1853 में। कहां से कहां तक चलती है? महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच ये रेल चलाई गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया, भारत में पहली रेल कब चली? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा सन 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। कहां से कहां तक चली थी? तो महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच में ये रेल चलाई गई थी। जबकि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहली रेल सेवा सन 1874 में शुरू की गई थी। भाई 53 में तो भारत में चालू हो गई, तो 53 10 63 10 73 74 21 साल बाद, भारत में चालू होने के 21 साल बाद राजस्थान में रेल सेवा आरंभ की गई थी 1874 में, जो कि कहां से कहां तक चली थी? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच ये रेल चलाई गई थी। तो यहाँ से 2 3 4 प्रश्न बन गए कि पहला प्रश्न, भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में। राजस्थान में पहली रेल कब चली? 1874 में। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच। राजस्थान की जो पहली रेल है 1874 में जो चली थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली? तो बांदीकुई, जो कि दौसा जिले में पड़ता है, यहाँ से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में यह रेल चलाई गई थी। साथियों, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। कुल लंबाई की अगर हम बात करें, राजस्थान की बात की जा रही है, राजस्थान राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 6000 किलोमीटर। तो ये भी वेरी मोस्ट है, आपको इसको भी अच्छी तरह से याद रखना है। 1853 भारत में, 1874 राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर। राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट यूपी।
भारत में कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच में। क्लियर है सभी के ये चीजें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, राजस्थान में अगर रेलवे जोन की बात करें तो राजस्थान में दो रेलवे जोन हैं। एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है और एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। दोनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य, दो रेलवे जोन ही हैं राजस्थान में। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा दो। कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक आपके आता है कि जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में, भाई जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी? जून 2015 में राजस्थान में मेट्रो सेवा शुरू की गई थी। कहाँ पर शुरू की गई थी? राजस्थान में जयपुर में शुरू की गई थी साथियों। तो सबसे पहले मेट्रो सेवा जून 2015 जयपुर। क्लियर है ये भी सभी के? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे वायु परिवहन की। तो देखो, वायु परिवहन में जैसे हवाई जहाज वगैरह जो है ये आ जाते हैं। तो ये सबसे महंगा और तीव्र परिवहन साधन है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, टिकट बहुत महंगा आता है इसका, और तीव्र गति से ये चलने वाला साधन है। मतलब कम समय में आपको ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। सबसे कम समय ये लेता है साथियों। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो तो वायु परिवहन ही सबसे बेस्ट माना जाएगा अगर आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो तो। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भाई कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा सांगानेर हवाई अड्डा। कहाँ पर पड़ता है ये? जयपुर में। मतलब सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें राजस्थान में सांगानेर हवाई अड्डे से ही होती है साथियों। कहाँ से? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर से। सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। कहाँ का? राजस्थान की बात की जा रही है सिर्फ यहाँ पर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा डबोक, जो कि उदयपुर में पड़ता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। तो एग्जाम के लिए इन चीज़ों को विशेष तौर पे याद रखिए। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक, उदयपुर। डबोक साथियों उदयपुर में ही स्थित है, ठीक है, उदयपुर जिले में ये पड़ता है। और प्रश्न एक और क्या बना था? व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का सबसे ज्यादा। तो आपका उत्तर रहेगा सांगानेर जयपुर। नेक्स्ट आगे बढ़े तो सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाड़ा में भी स्थित है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सैनिक दृष्टि से या सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई अड्डा किसको माना जाता है? तो रातानाड़ा में जो हवाई अड्डा है वो, ठीक है। रातानाड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। अजमेर का किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। कोटा में भी है, बीकानेर में भी है, जैसलमेर में भी है, और साथ में अजमेर में एक स्थान पड़ता है किशनगढ़, यहाँ पर भी हवाई अड्डे हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके परिवहन का टॉपिक पूरा हो गया। परिवहन में आपको विशेष 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी, राजस्थान में सबसे पहले रेल कब चली थी, भारत में कहाँ से कहाँ तक चली थी, राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक चली थी, रेलवे की लंबाई राजस्थान में टोटल कितनी है साथियों। इस प्रकार कुछ चीज़ें कि कौन कौन से हवाई अड्डे प्रसिद्ध है, ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है। और इसी के साथ में यह आपका परिवहन का टॉपिक तो पूरा हुआ। अब पर्यटन का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में दोनों टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो देखो, पर्यटन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना। क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। जैसे हम घूमने जाते हैं, ये चीजें तो आप नॉर्मली सब जानते हो। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि जो विश्व में जो लोग भारत में घूमने आते हैं तो लगभग यूँ मानिए वो राजस्थान में लगभग आते ही आते हैं साथियों। अधिकतर जो घूमने वाले जो लोग होते हैं वो राजस्थान में। पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थलों को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल होते हैं, भौगोलिक पर्यटन स्थल होते हैं साथियों, ठीक है। ऐतिहासिक है भौगोलिक दृष्टि से, फिर धार्मिक दृष्टि से भी पर्यटन स्थल होते हैं। तो इन तीनों का हम एक एक प्रकार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देख लेते हैं, फिर भौगोलिक दृष्टि से पर्यटन स्थल देख लेंगे, फिर धार्मिक दृष्टि से पर्यटन स्थल देख लेंगे। तो चलिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को
देखते हैं। साथियों, राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। देखिएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो प्रश्न यहाँ से बनेगा आपके। सबसे पहले यहाँ पर एक एक चीज को देखना आप। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल निम्न हैं, जिसे हम उदाहरण देखते हैं। हनुमानगढ़ जो आपके जिला पड़ता है, इसमें कालीबंगा और पीलीबंगा ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन स्थल माना जाता है, क्योंकि इसका बहुत पुराना इतिहास है और ये बहुत प्रसिद्ध भी है। साथियों, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बेराट, सीकर में गणेश्वर, ये तीनों के ये चारों ही सभ्यता है। ये क्या है? ये सभ्यता, ऐतिहासिक सभ्यताओं के अंतर्गत इनको गिना जाता है। जैसे हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता मिली, उदयपुर में आहड़ सभ्यता मिली, जयपुर में बेराट सभ्यता मिली, सीकर में गणेश्वर सभ्यता मिली। तो ये आपको यूं मानो आप राजस्थान जी के भूगोल के अंतर्गत इतिहास भी आप साथ साथ पढ़ रहे हो कि प्रश्न पूछ लिया कालीबंगा व पीलीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। प्रश्न पूछ लिया आहड़ कहाँ है? आहड़ सभ्यता कहाँ मिली? उदयपुर में। बेराट सभ्यता कहाँ मिली? जयपुर में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ मिली? सीकर में। तो इनको विशेष तौर पे आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, क्योंकि एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों में से ही पेपर बनेगा, डायरेक्टली यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नोट करके लिख रखा है और भी मैंने। ऐतिहासिक दृष्टि से जयपुर में हवा महल जो है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। आमेर का किला जो है ये भी जयपुर में पड़ता है। जंतर मंतर है ये भी जयपुर में पड़ता है। और जयपुर में ही सिटी पैलेस भी है। सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, याद रखिएगा। सिटी पैलेस जयपुर में तो है ही है, लेकिन उदयपुर में भी है। तो आपको विशेष तौर पे क्या याद रखना है? हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, ये तीनों ही जगह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है और तीनों ही कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, ये भी बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है और विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। साथियों, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में पड़ता है, ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न कैसे बन सकता है? कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है? राजसमंद में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में। मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में। साथियों, ये तो पिछली बार रीट के एग्जाम में पूछा गया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो आपने नाम तो सुन ही रखा होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर में। वहीं पर किला भी है, तो रणथंभौर का किला भी कहाँ हुआ? सवाई माधोपुर में हुआ। गागरोन का किला साथियों, जो कि यहाँ पर नदियों के संगम पर, मतलब जल दुर्ग के अंतर्गत आता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ किला है ये। तो ये एक जल दुर्ग है और गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, जयपुर में भी है। मैंने आपको बता दी थी ये बात। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये मुख्य रूप से यहाँ पर ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना इतनी सी, ये यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती है। आप देख सकते हो चाहो तो पिछले एग्जाम उठा करके। देखो, अब हम बात करेंगे भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। तो देखो, प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। भौगोलिक मतलब जो हमें वर्तमान में जो चीजें दिखाई देती है, जैसे उदयपुर में जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील, ये सारी झीलें उदयपुर में है। साथियों, भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध झीलें हैं ये। और यहीं पर उदयपुर में ही शिल्पग्राम भी स्थित है। तो एक प्रश्न ये पूछ लिया गया था कि शिल्पग्राम कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में शिल्पग्राम स्थित है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। पिछोला झील, उदय सागर झील, ये कहाँ है? तो ये भी उदयपुर में। फिर उसके बाद में सिरोही में माउंट आबू एवं नक्की झील। देखो, माउंट आबू तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये तो लगभग सभी को पता है कि माउंट आबू सिरोही जिले में आता है। लेकिन माउंट आबू में ही बहुत ऊपरी जगह पर एक झील है, नक्की झील। ये मान्यता है कि इस झील को देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद करके बनाया गया था साथियों, इसलिए इसको नक्की झील कहते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये, हमने इस चीज को पढ़ा था। फिर अजमेर, यहाँ पर अजमेर में, यहाँ पर ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है, अजमेर लिख रखा है ना,
अजमेर में पुष्कर झील जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है। राजसमंद में राजसमंद झील है। चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मेनाल जलप्रपात कहाँ है, तो आपका सीधा सा उत्तर रहेगा मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जैसलमेर के रेत के टीले जिसको धोरे भी कहा जाता है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। अभी ऊपर हमने इस चीज को देखा था। अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। जैसे सरिस्का उद्यान आपसे पूछ लिया कि भाई ये कहाँ है, तो ये अलवर में है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? ये आपके भरतपुर में पड़ता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुन रखा है, पढ़ भी रखा है। कहाँ पर पड़ता है? ये भरतपुर में। जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि साथियों बहुत बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये इसका जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है। इसकी घोषणा भी कर रखी है कि भाई इसको राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील किया जाए अभयारण्य से, लेकिन इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। कौन से जिले में पड़ते हैं? ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में पड़ते हैं। ये मरु उधर, ये मरु मतलब मरुस्थल। कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख है। भाई आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था जीके की में ही कि चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से घड़ियाल पाए जाते हैं। तो घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है साथियों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार और देखना चाहते हैं उन चीज़ों को कि आपके उदयपुर में क्या क्या है। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला और उदय सागर झील। साथ ही शिल्पग्राम भी उदयपुर का ही प्रसिद्ध है। माउंट आबू और नक्की झील सिरोही में है। पुष्कर झील अजमेर में है। राजसमंद तो राजसमंद में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है। रेत के टीले या धोरे जैसलमेर जिले के ज़्यादा प्रसिद्ध है। रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सरिस्का उद्यान कहाँ है? अलवर में। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में। और घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए क्या प्रसिद्ध है? चंबल अभयारण्य प्रसिद्ध है साथियों। तो चलिए, ये हमने भौगोलिक दृष्टि से चीजें देखी है प्रसिद्ध। अब हम धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के जो रीति रिवाज है, राजस्थान की जो लोक संस्कृति है, इसमें धर्म का बहुत महत्व है। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में बहुत अधिक महत्व है किसका? धर्म का। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल निम्न हैं जिनका हम अब अध्ययन करने वाले हैं साथियों। तो प्रश्न आपके यहाँ से बनेगा। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो नॉर्मली पूछा जाए कि भाई ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर भी दे रखा है, अजमेर भी दे रखा है। पुष्कर को सही करना है साथियों, ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ये भी बहुत प्रसिद्ध दरगाह है। कौन सी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, राजस्थान के अजमेर में है साथियों। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में स्थित है। कोलायत नाम का एक स्थान है बीकानेर में, बीकानेर जिले में, वहां पर कपिल सरोवर स्थित है। रामदेवरा ये भी बहुत प्रसिद्ध है, जैसलमेर जिले में स्थित है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, कपिल मुनि का जो सरोवर है, कपिल मुनि का जो तालाब है वो कोलायत बीकानेर में है, यहाँ पर इनका मेला भी लगता है साथियों। रामदेवरा जैसलमेर में है आपके। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में है। एकलिंग जी का मंदिर आपके उदयपुर में है और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। सारे के सारे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये, बहुत ही ज्यादा। देखो कौन कौन से? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, कपिल सरोवर या कपिल मुनि का जो मंदिर है वो कोलायत बीकानेर में है, रामदेवरा का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में, श्रीनाथ जी का नाथद्वारा राजसमंद में, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। इनको बिल्कुल रट लीजिए साथियों अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें आपसे पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है। ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर में है। रणकपुर का जो मंदिर है वो पाली में है और देलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है देलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये प्रमुख रूप से पर्यटन स्थल है धार्मिक दृष्टि से। अगर हम बात करें पर्यटन विकास की, तो पर्यटन विकास राजस्थान में किस प्रकार से कैसे कैसे किया गया उनको देखते हैं।
तो देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। तो एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि आरटीडीसी का संबंध किससे है, तो राजस्थान पर्यटन विकास से आरटीडीसी का संबंध है और इसका मुख्यालय जयपुर में है। साथ ही पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, इस प्रकार के जो नारे हैं ये पर्यटन का लोगो चिन्ह है। ठीक है, पर्यटन का आदर्श वाक्य भी आप कह सकते हो या लोगो चिन्ह भी आप इनको कह सकते हो। इन सभी का संबंध पर्यटन से है। साथियों, पैलेस ऑन व्हील्स एक शाही रेलगाड़ी है जो देसी और विदेशी जो पर्यटक होते हैं, मतलब यहाँ के भारत के और जो विदेशी दूसरे देश के पर्यटक होते हैं, उनको खास तौर से लुभाने के लिए इस रेलगाड़ी की शुरुआत की गई है। शाही रेलगाड़ी है, एक तरह से यूं कह सकते हो कि राजे रजवाड़ों की तरह। ठीक है, फिर हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख महोत्सव की। तो साथियों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक है आपके ऊंट महोत्सव, जो कि बीकानेर जिले में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में मनाया जाता है। ठीक है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न कैसे पूछेगा कि राजस्थान में ऊंट महोत्सव कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो बीकानेर में। मरु महोत्सव, देखो ऊंट और मरु दोनों में कंफ्यूज होना तय है, क्योंकि ऊंट में भी आप जैसलमेर कर सकते हो। साथियों, ऊंट बीकानेर है और मरु जैसलमेर है। मरु मतलब मरुस्थलीय, सबसे ज्यादा मरुस्थलीय भूमि है जैसलमेर। तो मरुस्थलीय भूमि में ही मरु महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? जैसलमेर में। जबकि ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। पतंग कहाँ? पतंग महोत्सव जयपुर में। कुंभलगढ़ से तो नाम से ही पता चल जाएगा, राजसमंद में। मेवाड़ उदयपुर और मारवाड़ जोधपुर में। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो साथियों, ये टॉपिक हमारा आज का पूरा हुआ। अब हमने जो पढ़ा है उसके लगभग 25 प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। साथियों, आशा है इनमें से आप एक या दो ही प्रश्न गलत करोगे। तो चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को कि आपने कितना सीखा है। तो देखो, आपके पहला प्रश्न आता है, राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है। देखो, राजस्थान में लगभग मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के परिवहन हैं। एक तो आपके वायु परिवहन है, एक आपके सड़क परिवहन है और एक आपके रेल परिवहन है। इसमें सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। साथियों, तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपके सड़क परिवहन। क्या होगा? सड़क परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। तो साथियों, भारत में पहली रेल मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, सन 1853 में चलाई गई थी। कहां से कहां तक चलाई गई थी? महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच में ये रेल सेवा शुरू की गई थी 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई थी। तो मैंने आपको बताया था, भारत में रेल चलने के 21 साल बाद राजस्थान में रेल की शुरुआत की गई थी। 21 साल बाद मतलब 1874 में राजस्थान में रेल की शुरुआत की गई थी। कहां से कहां तक पहली रेल चली थी? बांदीकुई, जो कि आपके दौसा जिले में पड़ता है, यहां से आगरा फोर्ट तक आपके रेल सेवा आरंभ की गई थी। साथियों, आगरा फोर्ट जो कि कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ये भी आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करके बताया था कि राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। कितनी है? 6000 किलोमीटर है। साथियों, पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई। तो ये भी आपको पढ़ा रखा है। मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई थी? जून 2015 में मेट्रो रेल की शुरुआत की गई थी। कहाँ की गई थी अगर ये भी पूछ लिया जाए तो राजस्थान के जयपुर में ये शुरुआत की गई थी। साथियों, जून 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। अच्छा, 2 बार 5वां प्रश्न टाइप हो गया, कोई बात नहीं। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो साथियों, इसको हमने विशेष तौर पे देखा था कि राजस्थान में वायु परिवहन की बात करें तो सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा है। कौन सा है? जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंतर्गत सबसे व्यस्ततम है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं।
महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपके छठे प्रश्न में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था साथियों, उदयपुर में एक स्थान पड़ता है डबोक। क्या है? डबोक उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न है, कालीबंगा व पीलीबंगा कौन से जिले में स्थित है? सभ्यता है ये दोनों ही साथियों। कालीबंगा और पीलीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, जंतर मंतर व आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो साथियों, जंतर मंतर व आमेर का किला ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में बहुत महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो साथियों, मेहरानगढ़ का किला आपके राजस्थान में जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण किला है ये। नेक्स्ट आपके 10वां है, सोनारगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो साथियों, सोनारगढ़ किला आपके राजस्थान में जैसलमेर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में सोनारगढ़ का किला स्थित है। ठीक है, क्लियर है सभी के? शिल्पग्राम कौन से जिले में है? साथियों, मैंने आपको बहुत सारी झीलों के नाम बताने के साथ ही एक और बताया था, शिल्पग्राम। तो शिल्पग्राम बहुत ही प्रसिद्ध है और ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, माउंट आबू व नक्की झील कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू और नक्की झील दोनों ही बहुत प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, नाम तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है लेकिन ये अभयारण्य है और ये राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है। कौन कौन से जिलों में? एक तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है और एक ये बाड़मेर जिले में स्थित है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। तो 14वां प्रश्न, पिछोला झील कौन से जिले में है? साथियों, पिछोला झील आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो 15वां प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है साथियों भारत की। ये भारत की, राजस्थान की क्या? भारत की। तो साथियों, ये राजस्थान में अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? ये अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, करणी माता का मंदिर। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 15वें प्रश्न का आपके सही आंसर होगा, 16वें प्रश्न का देशनोक, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपके बीकानेर में पड़ता है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 आता है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? साथियों, एकलिंग जी का मंदिर ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है और ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। उदयपुर जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि ये एक शाही रेलगाड़ी है। कैसी रेलगाड़ी है? शाही रेलगाड़ी है साथियों, जिसमें पर्यटकों को लुभाने के लिए इस रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मैंने आपको कहा था मरु महोत्सव तो आपके जैसलमेर में मनाया जाता है और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? 19वें प्रश्न में बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर में। तो आपके ऊंट महोत्सव और मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। दोनों में आपको विशेष तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, मारवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों, मारवाड़ और मेवाड़ महोत्सव की बात करें तो मारवाड़ महोत्सव तो आपके जोधपुर में आयोजित किया जाता है और मेवाड़ महोत्सव आपके उदयपुर में आयोजित किया जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर 21वें का जोधपुर होगा और 22वें का उदयपुर होगा। तो यह आज का वीडियो पूरा हुआ साथियों। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और वीडियो को एक शेयर जरूर दीजिएगा। अपना वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इसी प्रकार के आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।